अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी जो कि मैंने किसी एक कमेंट के जवाब में बनाई थी, और आप लोगों को पता होगा कि वो कौन सा कमेंट था और किसने पिन किया था। एक पागल नफसियाती औरत जो कि किसी की भी सगी नहीं है, अपने सारे गांव वालों के ख़िलाफ़ इतनी इतनी वो बातें कर चुकी है और किसी की भी सगी नहीं है वो औरत। उसने ख़ुद ये बात प्रूफ की हुई है। मैं बात कर रही हूँ खलाई मखलूक की, जिसकी वीडियो के नीचे हर दूसरे दिन मेरे ख़िलाफ़ यही कमेंट आया हुआ होता है कि SKT ने साजिदा को खलाई मखलूक को उसके भांजे नौमी के साथ जोड़ा था। SKT और दूसरे और भी चैनल्स हैं जिनके नीचे यही कमेंट गया हुआ होता है, और ये कमेंट्स जो हैं दो आइडियों से जाते हैं। एक रिद्धि शर्मा हैं, वो हमेशा इस तरह के कमेंट्स करती हैं, और इसके अलावा एक जिनका मैंने कल नाम जो है वो थंबनेल पे भी लिखा था, लेकिन बाद में मैंने थंबनेल चेंज कर दिया था, ईमान फातिमा, जो कि ख़ुद नौमी ही है। और ये बात अब प्रूफ हो चुकी है कि वो ख़ुद नौमी ही है, और नौमी अपने आप को अपनी खाला के साथ क्यों जोड़ना चाहता है, ये इस बात का जवाब या तो साजिदा दे सकती है या तो नौमी ख़ुद दे सकता है, क्योंकि मैंने कभी भी ये बात नहीं की। हाँ, मैंने इस बात की सफाइयाँ दी हैं, लेकिन मैंने की नहीं है कभी ये बात। ये खलाई मखलूक की गलत फहमी है कि मैं जो है SKT को कुछ भी कहती रहूँगी। अगर मैं कमेंट्स में कह रही हूँ तो SKT जवाब नहीं देगी। SKT जवाब देगी और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगी, ज़रूर देगी SKT जवाब। मेरी ऑडियंस भी कोई अंधी नहीं है, मेरी ऑडियंस वीडियो देखती है, उनको पता है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ देती हूँ, मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाना छोड़ देती हूँ। इनके टॉपिक को तो छोड़ो, इनके मुँह पे तो टूकना भी पसंद नहीं करती, इनके टॉपिक पे तो मैं बात करना भी नहीं पसंद करती। मैं और टॉपिक्स पे भी जो है ना बात करना छोड़ देती हूँ, मैं वीडियोस डालना छोड़ देती हूँ। लेकिन ये औरत, ये नफसियाती औरत मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स करना नहीं छोड़ती। कभी इस जहनी मरीज़ा ने एक पोस्ट लगाई हुई होती है, और मैं अभी आपको वो पोस्ट भी दिखाती हूँ प्रूफ के साथ। आज मैं बात करूँगी, वो पोस्ट भी दिखाऊँगी। उल्टी सीधी पोस्टें लगाई हुई होती हैं कि शायद जो है SKT अब तबाह हो गई है, SKT अब बर्बाद हो गई है, SKT के पास अब कोई जवाब नहीं है। कभी इस तरह की पोस्टें लगाई हुई होती हैं, कभी इस तरह की पोस्टें लगाई हुई होती हैं कि SKT अब जो है वो खुश नहीं है, SKT की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ना ही SKT तबाह हुई है, ना ही बर्बाद हुई है, ना ही SKT की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। SKT का जब दिल करता है तो SKT वीडियोस बनाती है। SKT को ये औरत बिल्कुल नापसंद है, तो इस पर बात करना भी SKT पसंद नहीं करती। लेकिन जब कमेंट्स में और पोस्टों में, क्योंकि पोस्ट लगाती है ना, इसकी जुर्रत तो है नहीं इसकी कि SKT की बातों का जवाब दे। जुर्रत तो इसके अंदर है नहीं कि आके ये बताए कि भाई वो शैतान कौन था। ये तो बता सकती हो ना आके, अगर इतनी तुमने मान लिया कि हाँ कोई था तो, लेकिन वो कौन था ये बताने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है। जिस वॉइस मैसेज को ये बुनियाद बना के, जो कि मैंने अपना ही वॉइस मैसेज अपनी ही वीडियो में शेयर किया था और मैंने बीप लगा दी थी, आप लोगों को वो मेरी वीडियो याद होगी, उसी वीडियो की बिना पे ये कहती है ना कि SKT ने मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ा है। उसमें अब मैं कितनी दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि मैंने उसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं तो अभी भी कल भी मैंने वीडियो में पूछा कि वो शैतान कौन था, और आज भी पूछ रही हूँ। और उस शैतान को अगर ये नौमी का नाम दे रही है तो ये ख़ुद दे रही है, मैं नहीं दे रही। मेरे वॉइस मैसेज में उस जगह पे शैतान ही था। आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उस खलाई मखलूक की हमदर्द औरतों के लिए बना रही हूँ, जिसमें एक रिद्धि शर्मा मेरी बहन है, वो भी शामिल हैं। तो बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ मैं रिद्धि शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कल एक कमेंट में कह रही थी, वो कमेंट किसी और चैनल पे था, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिए। आप भी वही सवाल कर रहे हैं। SKT ने साजिदा को उसके भांजे के साथ जोड़ा है। मैंने किसी के साथ नहीं जोड़ा, साजिदा के अपने मैसेजेस थे बाकायदा, आप भी वो देख चुकी होंगी, वो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे। मैंने वहाँ पे जिस नाम पे बीप लगाई थी वो शैतान था। जिस वीडियो को बुनियाद बना के आप लोग मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते हो, आज मैं खुल के बात, आप लोगों की वजह से, आप खैर ख्वाह, आप जैसे खैर ख्वाह हो ना किसी के, तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। जिनके खैर ख्वाह, जिनके दोस्त आप जैसे हो ना, उनको दुश्मनों की भी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप दुश्मनी भी कर रही हो उनके साथ। बार बार यही अल्फाज आप लोग लिखते हैं, यही अल्फाज आप लोग दोहराते हैं, और आज फिर मैं मजबूर हुई और इतना खुल के मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे मैंने शैतान लगाया था, मतलब शैतान पे मैंने बीप लगाई थी,
उस जगह पे इसने नौमी का नाम क्यों जोड़ा। वो वॉइस मैसेज तो आज भी साजिदा के पास पड़ा होगा, उसे बोले अगर वो लगाना चाहती है, अगर अपनी सच्चाई खुद बताना चाहती है तो लगा दे, बता दे। अगर मेरी बेइज्जती हो जाएगी उसमें तो होने देना, मेरी बेइज्जती तो वो करना चाहती है तो कर दे मेरी बेइज्जती, मैंने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की हुई है या क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला हुआ, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। रिद्धि शर्मा सिस्टर, आप मुझसे आके इतने इतने सवाल करती हैं, आप मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उन सबको आके इतनी इतनी लंबे लंबे जवाब देती हैं, सबको सबकी बातों के जवाब देती हैं। आप फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि जहाँ पे मैंने शैतान बोला था और मैंने उस पर बीप लगाई थी, वो मैसेज ये औरत आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करती, क्यों नहीं अपनी सच्चाई बता देती, क्यों नहीं बता देती कि SKT कितनी गंदी है, SKT ने कितनी घटिया बात की है, क्यों नहीं बताती वो। सिस्टर, जिस तरह से जिस हक़ के साथ आप आके मुझसे सवाल करती हैं, मुझसे पूछती हैं, जिस हक़ के साथ आप गज़ल सिस्टर से सवाल करती हैं, इसी हक़ के साथ आप जाके उस खलाई मखलूक से क्यों नहीं पूछती कि सच्चाई आप क्यों नहीं बताती हैं। जब खलाई मखलूक मेरे ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाती है, कोई बात करती है, तो आप उससे जाके क्यों नहीं पूछती कि अब SKT तो आपके लिए कुछ नहीं कह रही, SKT तो आप पे वीडियो नहीं बना रही, फिर आप ये पोस्ट क्यों लगा रही हैं, फिर आप इस तरह से उनके ख़िलाफ़ कमेंट को पिन क्यों कर रही हैं। आप मुझे कहती हैं कि अगर आपका रिएक्शन चैनल है तो आपको भी आपके ऊपर भी बातें हो सकती हैं, तो आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए, तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरह मैं तमीज़ के दायरे में रह के बात करती हूँ, अगला बंदा तमीज़ से बात करे तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर वो अपनी औकात दिखाए तो फिर मुझे उसकी औकात याद दिलाना भी अच्छी तरीके से आता है। ये औरत इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करे, इस तरह के गंदे कमेंट्स को वो पिन करे, और मैं इससे आप जनाब से बात करूँ, मैं इससे प्यार मोहब्बत से बात करूं, इतनी बेगैरत मैं नहीं हूँ। और इसने ये जो एक पोस्ट लगाई थी, मैं आपको वो पोस्ट में भी शेयर करती हूँ, ये पोस्ट आप लोग पढ़ें और बताएं कि इसको किसने कहा कि मेरा सुकून जो है वो बर्बाद हो चुका है। मैं अभी पूरा पाकिस्तान घूम के और अभी यहाँ कराची में आके बैठी हुई हूँ। सुकून तो तुम्हारा बर्बाद हुआ है, परेशान तो तुम हो चुकी हो, क्योंकि तुमने सबको परेशान किया है। तुम्हारे जितने भी गांव वाले हैं उनको सबको तुमने परेशान किया हुआ है। तुम सब के ख़िलाफ़ जो है बातें कभी रिएक्शन चैनल वालों को बताती हो, कभी ख़ुद वीडियोस बनाती हो, कभी किसको जाके बताती हो, और अलग अलग इंस्टा की आइडिया बना के लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करती हो। वसीम की मेडिकल की रिपोर्ट की बात एक दिन तुम्हारा भाई करता है, एक दिन भाई तुम्हारा इस तरह की बात करता है, और दूसरे दिन तुम जो है वो रिपोर्ट सबको सेंड करती हो, और सबका सुकून बर्बाद करके अब तुम नेक बीबी बन के बैठी होती हो। तुम्हारे सारे झूठ एक तरफ, तुम्हारी सारी मक्कारियाँ एक तरफ, सारी मक्कारियाँ एक तरफ, तुम अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हो कि SKT के ख़ानदान से कोई औरत भाग गई थी, और इस तरह की कोई बात तुम मनगढ़ंत कहानी सुनाती हो और कहती हो कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, अगर SKT इस बात से इनकार कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगी। हाय हाय हाय, मरी हुई माँ को तो बख्श देती, मरी हुई माँ को तो कब से कब साइड पे कर देती। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत तुम मुझसे करती हो, इतना बुग़्ज़ है तुम्हारे दिल में, इतनी मुनाफिकत है तुम्हारे दिल में, तो खुल के वीडियो बना के बात किया। ये चोरी चोरी पोस्टें लगाना, फिर कमेंट्स में जाके इस तरह लोगों को जवाब देना, लोगों को हार्ट देना, जो अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई एक आध तुम्हारी वीडियो पे कमेंट आए फिर उसे पिन करना, इतना आसान नहीं है। SKT का नाम लेके झूठ बोलना, चोरी चोरी मुनाफिकत करना इतना आसान नहीं है। 40 साल की आंटी छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, मुनाफिकत कर रही हो, तो खुल के करो ना। अब तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो तो लोग मुझसे भी आके सवाल करते हैं, मैं तुम्हारी वीडियो कोई नहीं देखती, लोग मुझे भी आके स्क्रीनशॉट देते हैं, लोग मुझे भी आके बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ पोस्ट लगी हुई है, तुम्हारे खिलाफ ये बात हो रही है, तुम्हारे खिलाफ वो बात हो रही है। व्यूअर्स, किसी ने इससे सवाल किया था कि तुम वसीम लोगों के खिलाफ इतनी वीडियोस क्यों बनाती हो, वो तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात नहीं करते, और भी बाकी भी लोग इस औरत के खिलाफ कोई नहीं बात करते, ये क्यों वीडियोस बनाती है। जबकि इस औरत का कहना था, इस मुनाफिक औरत का कहना था कि जो वसीम है वो जो साबरा है वो उसकी कज़न है, साबरा वसीम की कज़न है, और उसने साबरा ने मतलब इसका घर ख़राब किया, साजिदा का घर ख़राब किया है।
इसी वजह से ये वसीम लोगों पे बात करती है। साबरा ने जब इसका घर ख़राब किया है तो ये वसीम की शादी में अपना कैमरा लेके, अपना थोबड़ा लेके क्यों चली गई थी? वसीम की शादी में सबसे आगे आगे ये क्यों थी? सोनिया के पास ये जग और गिलास लेके, वाटर सेट लेके क्यों गई थी? उस टाइम इसे याद नहीं था कि साबरा इसकी कज़न है, वसीम की कज़न है, और इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है। और इसे ये याद नहीं आता, ये बातें करते हुए इसे शर्म नहीं आती कि मैंने तो अपनी मर्ज़ी से खुला ली है, उस बंदे ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। जावेद मामू ने तो बाद में शादी की है, ये तो पहले इसने खुला ले ली थी, और औलाद ना होने की वजह से नहीं ली थी। मैं कसम खा के कहती हूँ, इसने खुद ये बात बताई थी कि औलाद ना होने की वजह से जावेद ने मुझे नहीं छोड़ा, इनके दरमियान में मामलात कुछ और थे। ये स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी और जावेद मामू चाहते थे कि ये स्कूल ना जाए, मतलब वो जो जॉब करती थी, ये मामला था। और ये बात इसने कई दफ़ा बताई हुई है। अब ये फिर इससे भी कसम खा के मुकर जाए तो ये फिर इसका बड़ापन होगा। और ये बात इसने कई दफ़ा की थी कि हमारा जो घर बर्बाद हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जॉब की वजह से हुआ है, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी किसी सूरत। अब जो जॉब छोड़ दी है इसने व्यूवर्स, अब इसने वो जॉब छोड़ दी है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए इसने वो जॉब, जिसकी सैलरी इसे 4,500 मिलती थी, वो जॉब इसने नहीं छोड़ी थी। और उस जॉब में क्या ख़ास बात है, अब ये समझने वाले बेहतर समझ सकते हैं। और एक शौहर इतनी मिन्नतें क्यों करता था कि ये जॉब छोड़ दो छोड़ दो, उसके दिल में क्या खौफ था, क्या बात थी, ये भी अब समझने वाले बेहतर समझ सकते हैं। मैं अब क्या समझाऊँ, यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले थोड़े से स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को पता है। आईना मैं इसे पूरी तरह से दिखा चुकी हूँ, और इसे मुझसे मसला भी यही है, मुझसे इसे मसला भी यही है कि मेरी बातों का ये जवाब तो दे नहीं सकती। फिर जाहिर सी बात है, इसने आके बकवास ही करनी है। और बकवास में फिर ये आके सबसे पहले क्या बकवास करती है कि SKT इतनी ख़राब औरत है, SKT ने मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ा है। और बीबी खा कसम और बोल, आके वीडियो में बोल के SKT ने तुम्हें तुम्हारे भांजे के साथ जोड़ा है। मैं झूठ बोल रही हूँ कि वहाँ पे वो मैं शैतान कह रही थी। तुम आके बताओ सच्चाई क्या है, तुम आके मेरा वॉइस मैसेज लगा दो जो मैंने तुम्हें सेंड किया था। तुम यहाँ पे लोगों को कमेंट्स में जवाब देती हो कि SKT भी वसीम की तरह पागल है। तुमने अब मेरी कल वाली वीडियो का जवाब तो दिया नहीं है, जिसमें मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि तुम्हारा भाई जो है पूरे गाँव में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब की कमाई को वो हराम समझता है, फिर उसी पागल वसीम से सदक़े के, खैरात के, ज़कात के पैसे लेके वो भी खाता है। तुम मुझे पागल कहती हो, मैं तो हूँ ही पागल, मैं तो खुद अपने आप को पागल कहती हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का जवाब देने की ज़रूरत है, और ना ही वीडियोस बनाने की, और ना ही चैनल पे काम करने की ज़रूरत है। फिर भी मैं पागल हूँ जो सबके जवाब भी देती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ। और 2 टके की, तुम्हारे जैसी 2 टके की औरत है, जो 2 कौड़ी की भी तुम्हारी औकात नहीं है, फिर भी तुम्हारी बातें सुनती हूँ। मैं हूँ ही पागल, लेकिन तुम लोग बेगैरत हो, और तुम्हारा भाई सबसे बड़ा बेगैरत है। जैसा कि वसीम ने कहा था, तुम्हारा भाई इस गांव का सबसे बड़ा बेगैरत है, जो यूट्यूब की कमाई को हराम भी समझता है, लेकिन सदक़े, खैरात, ज़कात, इन चीज़ों के लिए बिस्मिल्लाह वेलकम भी करता है। ये चीज़ें वो लेके खाता है। और अपनी बहन जो कि जुआ खेल रही है टिकटॉक पे, उसे उसने खुली आज़ादी दी हुई है। मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगा के, मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स करके, मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें घटिया करके, अब मेरे ख़्याल से तुम्हें सुकून मिल गया होगा, तुम्हें तुम्हारी औकात अब अच्छी तरह से पता चल चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। अब तुम्हारी वो आग जो है ना अच्छी तरह से बुझ चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी अफाका ना हो तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं जो है ना दोबारा से तुम्हें जो है ना तुम्हारी जो आग लगी हुई है ना उसको ठंडा। SKT अगर तमीज़ से, तहज़ीब से बात कर सकती है तो तुम्हारे जैसी औरत के लिए फिर तुम्हारे जैसी ज़बान भी इस्तेमाल कर सकती है। फिर तुम्हें आईना भी मैं अच्छी तरह से दिखा सकती हूँ। फिर मैं वही सारी चीज़ें जो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल करके जो है ना ख़त्म की थी, मैं दोबारा से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरे साथ ये कमेंट्स वाला गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। और ईमान फ़ातिमा जो, जिसे मैंने कल कहा था कि अगर हलाल की होगी ना तो सामने आएगी, मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, अब मैंने थंबनेल चेंज कर दिया है, तो नहीं आई वो सामने। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि वो या तो हलाल की नहीं है और या वो नौमी खुद है।
तो यही बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक भी उसका कोई राब्ता नहीं हुआ मुझसे, उसने कोई बात नहीं की है, ना ही कोई कमेंट किया है। उसका कमेंट सिर्फ़ और सिर्फ साजिदा की वीडियो पे जाता है या तो सोनिया की वीडियो पे जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर नौमी है, जो कि हमें व्यू भी नहीं देता है, हमें कमेंट भी नहीं करता है, वो नौमी ही है। और खाला भांजे का जो है ना वो स्कैंडल बनाना चाहता है। बनाए हमें क्या, बनाते रहें जो करते। वैसे भी तो इतने गंदे लोग हैं, इतने गंद हैं। इन कुछ लोगों की वजह से, ये जो लोधरा वाली बरादरी है ना, यूट्यूबर्स बरादरी, इनकी वजह से हमारे जो पंजाब वाले यूट्यूबर्स हैं वो बदनाम है। अब ये इस तरह का भी, इस लेवल का भी मतलब गंद अगर लाना चाहते हैं तो ले आएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो करते हैं करते रहें, इनकी अपनी मर्ज़ी है। जिसको जिसके साथ जोड़ते हैं जोड़ते रहें। और अब ना ही कमेंट्स में मेरा नाम लिया जाए, और ना ही वीडियो में मेरा नाम लिया जाए, और ना ही मेरे नाम की पोस्ट लगाई जाए। और अगर ये सब कुछ किया जाएगा तो मैं भी फिर जो ये मैं दबे अल्फाज में बात करती हूँ ना, फिर मैं खुल के बात करूँगी, और फिर मुँह छुपाती फिरोगी फिर। और फिर अब मुझे पता है कि रिद्धि शर्मा सिस्टर आके यही कहेंगी कि आप भी दूसरों पे बात करते हैं, तो दूसरे अगर आप पे बात करें, तो दूसरों ने अगर मुझ पे इस तरह की बात करनी है जिस तरह की उसने कल पिन की हुई थी, मतलब एक कमेंट को पिन किया हुआ था, अगर इस तरह की बात करनी है ना, तो ये इस तरह की बकवास SKT बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी भी नहीं करूँगी। ये फिर आप उस औरत का घटियापन सोचें और समझें, और फिर आप अपने लिए ये सोचें कि शायद वो जो खलाई मखलूक 2 नंबर औरत है, जिसके भाई भी उसकी 2 नंबर की कमाई खा रहे हैं, तो वो औरत अगर ये बात आपके लिए जो है पिन करती, तो आप बर्दाश्त करती? इस तरह की बातें करके, जिस तरह की ये करी, इस तरह की बातें करके मैं 4 अलग अलग मर्दों के साथ इसकी रोज़ जो है ना इसकी पोस्ट बना के लगा सकती हूँ। मेरे पास इतना मवाद इसके ख़िलाफ़ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर मुझ में और इस घटिया औरत में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर हम दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, मुझे आप ये बताएं। ये तो इसने सिर्फ़ एक घटिया कमेंट को पिन किया है। मैं तो इसकी वो जो मज़े ले ले कि इसने कहानियाँ सुनाई हुई हैं वो भी आपको सुना सकती हूँ। तो इसने मुझे छेड़ा है, तो मैं ये दोबारा से इस तरह से वीडियोज़ बनाना शुरू हुई हूँ। नहीं तो मेरा इस पूरे महीने में कोई इरादा नहीं था कि मैंने इस तरह की कोई वीडियो बनानी हो। और आज तो ख़ास तौर पे 9 मुहर्रम है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस औरत को, जो दूसरे लोगों को इस हद तक मजबूर करती है। इतनी शैतान सिफ्त औरत है, इसको ज़रा शर्म नहीं आती कि ये किस कमेंट को पिन कर रही है, इसका मकसद क्या है, इस शैतानी के पीछे इसका क्या मकसद है। उधर इसने एक मर्द के साथ जो है पंगा लिया हुआ है, वो इसके ख़िलाफ़ वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है। इधर फिर इसने एक और शैतानी काम किया है कि मेरे ख़िलाफ़ इस तरह का जो गंदा कमेंट है उसको पिन कर दिया है। इसकी घटिया वाहियात किस्म की बातें आप लोग सुन चुके हैं, घटिया इसकी चैट आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों के दिल में इसके लिए हमदर्दी है तो सो बिस्मिल्लाह, आप करें उसके साथ हमदर्दी, जो करना है करें। बीच में मुझे क्यों घसीटा जाता है इन गंदे कामों में? अगर ये लोग एक साथ जुड़ना चाहते हैं, भांजा और खाला एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इन गंदे कामों में फिर मेरा नाम क्यों लिया जाता है? रिद्धि शर्मा सिस्टर, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, आपने किस बिना पे फिर ये कमेंट किया कि मैंने उसे उसके भांजे के साथ जोड़ा? कब और कहाँ पे आपने वो अल्फाज सुने? मुझे बताइएगा ज़रूर आप कि कब और कहाँ आपने मेरे मुंह से वो अल्फाज सुने। बस ये मेरी लास्ट वीडियो थी। अब अगर साजिदा ने कुछ भी इस तरह का किया, कोई मेरे ख़िलाफ़ पिन किया इसने कमेंट, तो फिर मैं इसको जो है ना इंशाल्लाह सही वाला जवाब दूँगी, इंशाल्लाह सही वाला जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।